Continuing with the family, social class, and education achievement, we see that lot of emphasis has been there all over the world with respect to the, let's say, role of social class on the education achievement. Well, um, that is fine, but what is the social class? What is its operational definition? Uh, Here, if we are talking about the child, we see that whatever the social class of the parent is, that is, let's say, passed on to the child. तो सोशल क्लास की जो है इंडिकेटर क्या सिर्फ ऑक्यूपेशन ही है? ऑक्यूपेशन के अलावा और भी तो कोई फैक्टर्स हो सकते हैं. ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच is usually considered as an indicator of social class. Can we divide classes in any absolute sense? Probably not. There is always shading of one class into another class. Overlapping of these things are there. And then क्या वर्किंग क्लास और लो क्लास एक ही चीज़ है? Again, what could be the operational definition of these things? इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि हम किसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं. देन वी ट्राई टू रिलेट इट विद द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड. लेकिन एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंटली लेट्स से रिसर्चर्स ने फाइंड की है कि लो क्लास के बच्चे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट इज़ लोअर दैन द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम अदर क्लासेस. एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स हो सकती हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल पैटर्न, वहाँ पर एवरेज की बात आ रही है. So, is it always produced by the same combination of factors? ये जो low achievement है, is it because of the same kind of factors, or these could be different? So, parental interests may be more important in one kind of school system than another kind of school system. Similarly, achievement motivation may count for more in one kind of teaching situation than इन अनदर वन. अब ये अचीवमेंट मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? फैमिली की तरफ से आ रही है. उसको कैसे आगे ग्रूमिंग किया जाता है, उसकी लेट्स से इनकरेजमेंट कैसे होती है. और इसी तरह से हम एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट, और जिसके साथ ही रिलेटेड अंडर अचीवमेंट की बात होती है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम द लो क्लास, उसको हाउ डू वी ऑपरेशनलाइज इट? Is this underachievement based on the test scores? Does this underachievement reflect the, let's say, innate ability of the child, or is the potential, let's say, ability and the actual ability the same? Are these distinct? टेस्ट स्कोर जो हम लेते हैं ये तो लेट अस से एक्चुअल एबिलिटी मेजर कर रहे हैं. दे डोंट रिफ्लेक्ट द लेट्स से जेनेटिक या इनहेरिटेड मोबिलिटी जो है, पोटेंशियल जो है वो, उसको तो ये मेजर नहीं कर रहा. और इसी तरह अंडर अचीवमेंट की कॉन्सेप्ट जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं अंडर अचीवमेंट विद इन ए सर्टन फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क में वही है जिसको स्कूल में हम अंडर अचीवमेंट कह रहे हैं, उस फैमिली में हो सकता है वो समझा जाए कि वो उसकी बहुत अचीवमेंट है, व्हेन दे कंपेयर द अचीवमेंट ऑफ दैट चाइल्ड विद द अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली. So we see that these measures, these let us say indicators are problematic with respect to the measurement of achievement as well as innate ability. और इसके अंदर फिर ability अपनी जगह पर है, environmental factors अपनी जगह पर हैं. The child coming from the low class may have
लेट्स से हाई इनेट एबिलिटी, लेकिन अगर एनवायरनमेंट उसको नहीं मिले तो वो एबिलिटी फिर उस तरीके से लेट्स से डेवलप नहीं हो सकेगी और परवरिश नहीं पा सकेगी. सो these are the issues which are, let's say, continuously picking the brains of, let's say, researchers. लेकिन वो जो पहली बात एक थी कि जनरल स्टेटमेंट कि वर्किंग क्लास चाइल्ड इज़ एवरीवेयर लेस लाइकली टू एंटर हायर एजुकेशन दैन द मिडिल क्लास चाइल्ड, अचीवमेंट उसकी कम होगी तो फिर आगे जाने के उसके चांसेस बहुत कम हैं. लेकिन एक्सेप्शंस कहीं हो सकती हैं और वो एक्सेप्शंस जो हैं उसके कोई अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको फिर हमें अलग डिस्कस करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल.